नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। हमको बांग्लादेश से बड़ी इंटरेस्टिंग सी खबरें आ रही हैं। खबरें आ रही हैं कि यूनुस गवर्नमेंट के जितने सारे सुपर डुपर एडवाइजर्स थे हु आर बेटर देन ऑल गवर्नमेंट्स पुट टुगेदर इन द वर्ल्ड आर बेसिकली प्लानिंग टू रन। नाहिद इस्लाम का बन चुका है डोमिनिकन रिपब्लिक का पासपोर्ट। कई और लोग जो इनके क्या नाम है, हसनत महमूद, उसके बाद सरजिस, आसिफ महमूद, केंजानी, ये सबको भैया नए-नए पासपोर्ट इश्यू किए जा रहे हैं, नई-नई कंट्रीज़ के इनके पास वीज़ा आ गए हैं। ये हो क्या रहा है? पथिकृत भाई, नमस्कार। नमस्कार आदि भाई। उसके पहले एक बहुत बड़ी कहानी है, सुनो इसको। यह है कि कल आईसीसी का एक मीटिंग था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ। पहुंच गया बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट या चेयरमैन जो भी है। वो बोला कि हमने रिक्वेस्ट किया पाकिस्तान को, तुम ना वो मैच खेल लो इंडिया के साथ। तो हुँ। पाकिस्तान बोल रहा है हम तो बांग्लादेश के लिए नहीं खेल रहे, अगर बांग्लादेश बोल देते तो हम खेल लेंगे, कोई बात नहीं। और जो इसका नैरेटिव बिल्डिंग बांग्लादेश में हुआ, ये देखो बांग्लादेश का इतना डिप्लोमेटिक पावर देखो, यू करवा दिया मैच। मतलब अपनी वोटिंग में एक वोट एक पाकिस्तान वोट दिया था जब वोटिंग हुई थी ना कि बांग्लादेश का शिफ्टिंग होना चाहिए कि वेन्यू की नहीं। अपने देश के सरकार को मना नहीं पाया कि क्रिकेट खेलना है। अब उस बोल रहे कि नहीं, हमने पाकिस्तान को बोल दिया कि तुम खेलो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ग्रेटर इंटरेस्ट ऑफ द क्रिकेट, खेलो। और अपने ही देश में एक टूर्नामेंट करवा रहा है नेशनल टीम्स के बीच, अपने ही नेशनल जो उनके नेशनल लेवल प्लेयर्स है। तो उसका बेनिफिट है कि उसमें इंडिया का कोई कॉन्स्पिरेसी वो नहीं है। मतलब जीतेगा भी बांग्लादेश, हारेगा भी बांग्लादेश, तीनों ही बांग्लादेश का टीम है। तो दिस इज मतलब क्या क्या सेटिंग वाला मैच खेल रहा है पाकिस्तान और बांग्लादेश। देखने लायक है, क्योंकि सबको पता था कि वो मैच खेलेगा अल्टीमेटली। दूसरी चीज है, अब तो ये वाला तो चूरन है ही ना, सब पाकिस्तान भी खेलेगा, बांग्लादेश नहीं खेला। अभी ग्रेटर इंटरेस्ट ऑफ क्रिकेट की वजह से वो पाकिस्तान को इंसिस्ट कर रहा है कि खेल लो, और इसी वजह से पाकिस्तान खेल रहा है, नहीं और कोई कारण नहीं। मतलब वो सस्पेंशन, पैसा काट देना, वो सब कारण नहीं। दूसरी चीज है कि ये जो ट्रेड फ्रेमवर्क यूएस और बांग्लादेश के बीच अभी एग्रीमेंट हुआ है ना, उसको कोई पढ़ ले, उसमें किस तरह के कंसेशंस यूएस ने एक्सट्रैक्ट कर लिया बांग्लादेश से, और एक इंटरिम गवर्नमेंट कैसे ये कर सकता है, दैट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क, बेयरली कपल ऑफ डेज बिफोर द इलेक्शन। अब वो साइनिंग नेक्स्ट गवर्नमेंट आके करे कि ना करे, दैट वी कैन नॉट से। वो वाला कोई देख लेना तो फिर पता चलेगा यूनुस क्या है। नाउ कमिंग टू द इशू ऑफ द इलेक्शन, ये तो दो चीजें हैं। अभी बेसिकली क्रिकेट लेके सब बिजी है वहां पे, इलेक्शन भूल ही गया ऑलमोस्ट, और हर कोई मैच देख रहा है। इंटरनेशनल आईसीसी के वर्ल्ड कप का मैच बांग्लादेश से, इंडिया से ज्यादा बांग्लादेश का देख रहा है। अच्छा, सो क्या बताए उनको। सो इफ यू लुक एट व्हाट इज हैपनिंग, देखिए बांग्लादेश का जो पॉलिटिक्स है, बांग्लादेश के पॉलिटिक्स में जो भी ऑपोजिशन में होता है उसमें ज्यादातर नेता ज्यादातर टाइम बाहर ही रहता है। उनके पॉलिटिक्स का ये कल्चर है, बाहर रहता है, क्योंकि देश में रहेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो उनके सबके बैकअप प्लान होता है, एंड दैट इज वाई ये जो नाहिद इस्लाम का आप बोल रहे हो कि आप वो अगर आप दिखा पाओ, दैट इज, इफ यू कैन शो दैट इमेज, दैट विल बी हेल्पफुल। तो डोमिनिकन रिपब्लिक या ऐसा कोई देश का उसके पास पासपोर्ट हो गया, आ गया नाहिद इस्लाम का, हसनत अब्दुल्ला, आसिफ महमूद, और जो सरजीस आलम, ये एक एक आइकॉनिक आइकॉनिक लोग। आइकॉनिक मतलब इनको ऐसे प्रोजेक्ट किया था, खास करके वेस्टर्न मीडिया ने, कि दे आर द नेक्स्ट बिग थिंग टू हैपन, नॉट जस्ट इन बांग्लादेश बट इन ग्लोबल पॉलिटिक्स। सारे के सारे वो मास्टर डिग्री भी नहीं है, अंडर ग्रेजुएट होगा, और इतना पैसा बना लिया सबने। आप बैकअप प्लान, वीसा की बात कर रहे हो, पासपोर्ट की बात कर रहे हो, आप ढूंढ के देख लो इनके कितने प्रॉपर्टीज बाहर बन कर रख गया है, बना दिया है। और सबको पता है, देयर इज एन ओपन डिस्कशन इन बांग्लादेश। तो इफ यू सी व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ इन बांग्लादेश, इलेक्शन तो है, इलेक्शन के दिन का वायलेंस तो अलग ही चीज है, वायलेंस कितना होगा, और वायलेंस एक दूसरे को ये लोग मारेंगे, ये जो नॉर्मल है, और उसके लिए ब्लेम इंडिया को करेंगे, यही करता है ये लोग। द इशू इज दिस,
कि दो प्रॉब्लम है इनके लिए, दो प्रॉब्लम। फर्स्ट, 2024 के जो इन लोगों ने चूरन बेचा था जुलाई अगस्त में कि पूरा बांग्लादेश का काया पलट देगा, देयर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डिसइल्यूशन। सेकंड, उन लोगों ने जो स्टूडेंट मूवमेंट को सामने रख के किया, फिर उसके बाद इन लोगों ने पॉलिटिकल पार्टी किया, एनसीपी। अब पॉलिटिकल पार्टी तक तो ठीक है, उसमें बहुत सारे लड़कियां भी थी, बहुत मतलब एक वेव तो था। तो डिसइल्यूशनमेंट इस लेवल पे था, आप सोचिए, देन व्हेन दे टाइड अप विद जमात इस्लामी, दे एग्रीड फॉर ओनली 30 सीट्स। आप इतना बड़ा मूवमेंट हो और आप यू आर एग्रीइंग ओनली फॉर 30 सीट्स। उनके जो पार्लियामेंट का इलेक्शन है शायद 300 से ज्यादा होगा सीट्स। And secondly, the fact that they are tying up with Jamaat Islami, ये lot of students got disillusioned. खास करके जो लड़कियां है, they completely got disillusioned कि why are you, अच्छा, so then people started saying कि ये तो पहले से ही पता था, ये जमात का ही फ्रंट है। Now that is something, वहां पे ऐसा नहीं कि जमात का कोई वहां पे सपोर्ट बेस नहीं है, but lot of people who may be a little antipathy जिनका था जमात के प्रति, बट दे वर वेरी प्रो एनसीपी या स्टूडेंट मूवमेंट, दे स्टार्टेड डिस्टेंसिंग देमसेल्व्स। और इंडिया को गाली देने के सिवा हर चीज में इंडिया रिस्पॉन्सिबल है। इफ यू लुक एट पैरामीटर्स कि इसने किया क्या है पिछले 12, 14, 15 महीने में, दैट इज फॉर एवरीवन टू जज। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जो इलेक्शन है इसमें मैं एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूं, यूनुस ने अपना बैकअप प्लान बांग्लादेश में ही बना लिया। एंड यूनुस के भी जो आकाए है, यूनुस इवेंचुअली माइट बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश। वो अंडरस्टैंडिंग कहीं ना कहीं एक सेटिंग है, और वो सेटिंग यूनुस ने नहीं किया, यूनुस के ऊपर जो लोग बैठे हैं करवा दिया है। बट यूनुस तो बच जाएगा, प्रेसिडेंट बन जाएगा। व्हाट वुड हैपन इनके जो चेले चपेटे, एज इट इज आप सोचिए कि इतना बड़ा मूवमेंट जिसमें अभी तक राइट नाउ बांग्लादेश के जो पुलिस फोर्स है, दे कांट टेक एनी एक्शन, उनकी वो हिम्मत ही नहीं है फॉर फियर ऑफ प्रोसिक्यूशन। आप सोचिए पुलिस फोर्स, मतलब किस लेवल का अत्याचार, किलिंग्स पुलिस के ऊपर किया गया था, दैट योर पुलिस फोर्स इज टोटली स्केयर्ड ऑफ टेकिंग एक्शन। नाउ इमेजिन दिस, अभी इन लोगों को इम्यूनिटी देने के लिए एक कोई कानून पास किया गया। किसको इम्यूनिटी? जो ये मूवमेंट में जिन लोगों ने एक्शन लिया था, मूवमेंट में, स्टूडेंट मूवमेंट में जिन लोगों का नाम आता है that they have been involved in these killings, और उनके जो लीडर्स हैं, इनको इम्यूनिटी देने के लिए, इम्यूनिटी देने की क्या जरूरत है अगर इतने पॉपुलर हुआ? अगर आपको लगता है कि सब कुछ आपने जायज किया देश के लिए, आप वाई आर लुकिंग फॉर इम्यूनिटी? मतलब यू आर स्केयर्ड कि आपके ऊपर प्रोसिक्यूशन होने वाला है अगर तख्ता पलट गया, और वो पलटने तो वाला ही है। या तो जमात आएगा या तो बीएनपी आएगा। मोस्ट लाइकलीहुड की बीएनपी आए, जमात सेकंड लार्जेस्ट पार्टी होगा, बट एनसीपी कहां जाएगा? अगर जमात पॉलिटिक्स, अगर जमात जीत जाता है मान लीजिए, तब वो एनसीपी को 10% का तवज्जो नहीं देगा। दे विल नॉट। सो दैट इज व्हाई दे ऑल हैव अ बैकअप प्लान। एंड आदि भाई, जैसे मैं आपको हमेशा कहता हूं, वी मस्ट नॉट फॉरगेट कि बिफोर 1971 ये पाकिस्तान ही था, तो उनके पॉलिटिक्स का कल्चर भी पाकिस्तानी ही है। ये जो पाकिस्तान में भी अब देखेंगे, वो सबका बैकअप प्लान होता है, सबका कहीं और का एक पासपोर्ट होता है, सबका कहीं और का एक वीसा होता है ना? नवाज शरीफ, परवेज मुशर्रफ सब भाग जाते हैं। इलेक्शन हारा कि नहीं तो भाग गया, बीच में इमरान खान ही फंस गया है। तो दैट इज द सेम कल्चर इन बांग्लादेश। तो आई एम नॉट सरप्राइज दैट ये लोगों ने अपना पासपोर्ट बना के रखा है, किसी और देश का पासपोर्ट बना लिया है, किसी और देश का वीसा लगा के रखा है, एंड राइट नाउ
interestingly most of them are keeping a low profile. हाँ, कुछ कुछ कैंपेनिंग कर रहा है, but they are keeping a low profile. What is the reason? उनको लग रहा है कि things are not very right. Things are not good inside Bangladesh, and I'm telling you, ये जो ट्रेड एग्रीमेंट का फ्रेमवर्क यूएस के साथ हुआ है, इसका जो इंपैक्ट होगा अगर ये डील साइन हो जाता है या व्हाटएवर, अंडर प्रेशर ही साइन कर लेता है, इट्स गोना हैव अ ह्यूज प्रॉब्लम. एंड लेट मी टेल यू अगेन, बांग्लादेश का पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स ऑफ वायलेंस एंड वायलेंस इन पॉलिटिक्स, वो आप मान लीजिए बंगाल में जो होता है उसका 10 गुना है. तो बंगाल इज एन इंडिकेशन कि बांग्लादेश, आई डोंट नो फॉर व्हाट क्यूरियस रीजंस, आई एम माई सेल्फ क्यूरियस, वो टिपिकल एक वायलेंस का पैटर्न है. बट जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि बंगाल का वायलेंस जो है ना, उसके सामने यूपी एंड बिहार का इलेक्शन भी लुक्स लाइक हेवनली. और बांग्लादेश के पॉलिटिक्स में जो वायलेंस होता है, मतलब कंपेयर टू दैट बंगाल का वायलेंस कुछ वायलेंस ही नहीं. Imagine then the kind of violence that happens during and post election inside Bangladesh. ये बांग्लादेश का political culture है, and it is not something happening for the first time. From 1971 onwards, उनके cycle of violence देख लीजिए, cycle of assassinations देख लीजिए, it is ongoing. 1975 Mujibur Rahman got assassinated, 1980-81 Tariq वो Ziaur Rahman got assassinated. फिर every 5 years there is a huge violence, और institutions खत्म कर देते. जो आता है वो पिछले वाले का सारे institutions खत्म कर देते. So if you look at the trajectory of violence in politics of Bangladesh, अगर उस हिसाब से आप देखेंगे तो ये बैकअप प्लान जो सब बना के रखे हैं, दिस इज नॉट समथिंग एक्सेप्शनल. क्योंकि जब स्टूडेंट मूवमेंट वहां पे चल रहा था, जिसके वजह से अवामी लीग सरकार हट गया, ऑल दैट हैपेंड, उस टाइम अवामी लीग के लोगों ने भी बैकअप प्लान करके रखा था. यही तो बात है ना. लॉट ऑफ पीपल इनसाइड बांग्लादेश ये बोलते हैं कि भाई तुम जो एंटी इंडिया स्टैंड लेते हो ना, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे अवामी लीग के सपोर्टर्स एंड लीडर्स यहाँ पे है, तो तुम्हें तो सबसे ज्यादा एंटी अमेरिकन स्टैंड लेना चाहिए, क्योंकि जितने लीडर्स या जितने अवामी लीग के सपोर्टर्स या मेंबर्स इंडिया में आया है, उससे 5-6 गुना ज्यादा तो यूएस चला गया है. सो this proves that this is Bangladesh, that the fact बांग्लादेश बदला नहीं है. this proves that Bangladesh has not changed. ये जो बैकअप वीसा, आई मीन आप सोच लीजिए कौन से देश, और भी देश होंगे, ये नाम नहीं आ रहा है बाहर, और भी देश होंगे, क्योंकि यूएस और यूके तो नहीं जाएगा, but they are going to go away. Back to you. इंटरेस्टिंगली मेरे को एक और एंगल दिखता है इसके अंदर, दैट जो एक आप देखोगे जिस तरह से ये लोग पूरा अपने आप को सेटअप करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई यू नो नहीं वी आर डूइंग दिस दैट, हम लोग बहुत कुछ काम कर रहे हैं, हम बहुत कुछ कर रहे हैं, वी आर वर्किंग फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंट्री, दिस दैट. इट्स ऑल a farce, and that is something which is not being recognized by the people right now. एक चीज मेरे को बड़ी इंटरेस्टिंग दिखी is that the women are coming out now, जो इनकी यूनिवर्सिटी में है, जो ऑपोजिशन शुरू हो गया है लड़कियों की तरफ से. that is very, I mean, interesting to see. What do you think is going to happen there? नहीं, देखिए यूनिवर्सिटीज में जमात इस्लामी का एक सपोर्ट बेस भी काफी अच्छा खासा है, जो उनके जो उसको शिविर, छात्रों शिविर कहा जाता है. ढाका यूनिवर्सिटी का शायद इलेक्शन भी इन लोगों ने जीता है. बट हाँ, there is another section which has been pro NCP, pro student movement, but somewhere not comfortable with जमात. तो इसमें देखिए ये ना पूरा ये जो देश है, ये पूरे देश इमोशन से चलता है, इम्पल्स से चलता है, इम्पल्स से चलता है. तो ये इम्पल्स में इतना कुछ कर दिया. और अभी वन ऑफ द रीजन फॉर द बैकअप प्लान्स इनका जो है, see, none of them on their own had any mass support base. तारिक रहमान के अपने मास सपोर्ट बेस है, जमात के अपने मास सपोर्ट बेस है. एनसीपी वाला जो है ना, वो पूरा ही इनके सोशल मीडिया
और इनके जो आका बैठे हैं बाहर, इनके मदद से चल रहा था ना। प्योरली इफ यू लुक एट फ्रॉम अमेरिकन इंटरेस्ट, अमेरिका के लिए ये इसका एक यूटिलिटी था। यूटिलिटी खत्म हो जाएगा ना, सो दे डोंट गिव अ डैम हु इज नाहिद इस्लाम और हसनत अब्दुल्ला, उनको फर्क नहीं पड़ता। पोस्ट 12th फरवरी जो भी पावर में आएगा, यूएस विल डील विद दैट एंटिटी। उसके लिए नाहिद इस्लाम विल बी अ लोअर वर्जन ऑफ अ जेलेंस्की, टिश्यू पेपर। ना। हाँ, मतलब वही है, द वे दे आर डीलिंग विद जेलेंस्की नाउ, उसके लोअर एंड वर्जन होगा। उसका बांग्लादेशी वर्जन ही कह सकते हैं, बट उस स्टेचर का तो बिल्कुल ही नहीं। बट स्टिल इफ यू लुक एट हाउ दे आर डीलिंग विद जेलेंस्की नाउ, टू द एक्सटेंट कि जेलेंस्की ये एलिगेशन लगा रहा है कि अरे पुतिन के साथ तो अमेरिका का $12 ट्रिलियन का डील होने वाला है, पुतिन इज गिविंग देम अ $12 ट्रिलियन का बेट कि इतना बिजनेस करेंगे। मतलब इमेजिन द वे दिस गाय इज फीलिंग डिजोन्ड। तो अगर जेलेंस्की, जिसको इतना चने के झाड़ में चढ़ा कर रखा था 3-4 साल तक, उससे ज्यादा भी, जिससे इतना बर्बाद करवा दिया यूक्रेन को, जिसके पास, जिसको इतना पैसा दिया था, पैसा तो बहुत दिया है और उसने पैसा बना भी लिया है, वो अगर ये सोच सकता है, तो फिर नाहिद इस्लाम, हसनत अब्दुल्ला, ये सब चीज है क्या है? इनफैक्ट वन नैरेटिव दैट इज गोइंग ऑन इनसाइड बांग्लादेश, वो ये है कि भाई तुम्हें, एक मिनट, वन इशू इज दिस कि भाई तुम्हें, मतलब बांग्लादेश की बात कर रहा हूं, बांग्लादेश में जो एक मेन स्ट्रीम नैरेटिव है कि आपको पॉलिट प्रॉब्लम है इंडिया के साथ, आप इंडिया के साथ डील करो, बट व्हाई डू यू वांट टू डेलिबरेटली क्रिएट अ प्रॉब्लम विद इंडिया? मत करो ना। वो ये जो नॉर्थ ईस्ट वाला इशू करवा दिया ना इन लोगों ने, अब ये तो इनके गले नहीं उतर रहा है। हसनत अब्दुल्ला, अब देखो, हसनत अब्दुल्ला राइट नाउ इज नो मोर टॉकिंग अबाउट दैट। हसनत अब्दुल्ला बंद कर दिया बोलना नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट के बारे में अभी कोई नहीं बोल रहा है। व्हाट हैपेंड? अभी तो इलेक्शन आ रहा है, इनको बोलना चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट ले लेंगे। ये जो नैरेटिव बिल्डिंग इन लोगों ने किया था नॉर्थ ईस्ट वाला, सो अभी तो इलेक्शन चल रहा है, इलेक्शन के टाइम व्हाई आर दे नॉट टेकिंग अप दैट एज एन इशू कि हम अब अगर पावर में आ जाएंगे तो पूरे नॉर्थ ईस्ट को ले लेंगे? क्यों नहीं बोल रहा है? बोले यूनुस क्यों नहीं बोल रहा है? यूनुस इसलिए नहीं बोल रहा है क्योंकि वो जिसके भरोसे बोल रहा था, इन लोगों ने अलग से डील कर लिया इंडिया के साथ। और मे बी दैट वाज बियॉन्ड द ब्रीफ गिवन टू देम। तो इंपल्सिव है ना सर, इमोशनल से, इमोशनल है। मैं तो बोलता हूं कि नेपाल का जो टीम है ना क्रिकेट का, जिस तरह से परफॉर्म कर रहा है, गवर्नमेंट ऑफ बीसीसीआई शुड सपोर्ट नेपाल। बांग्लादेश इज एन ओवर हाइप्ड कंट्री एंड एन ओवर हाइप्ड क्रिकेट टीम। पूरा नेपाल को सपोर्ट करो, जैसे अफगानिस्तान टीम को सपोर्ट किया गया, सपोर्ट करो, मेक देम अप। इनके इनके मतलब so Bangladesh will get entangled in it. Yeah. And I think they are all looking for an exit route. मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, इनके सबके बैक चैनल कम्युनिकेशन बीएनपी के साथ भी हो रहा है, बीएनपी के साथ भी हो रहा है। कम से कम वो जो ओस्मान हादी जो है ना, जिसको मारा गया वहां पे, ओस्मान हादी was at least appreciative of बीएनपी। इन लोगों ने क्या किया, एनसीपी जो पावर में आया था, ये जो स्टूडेंट मूवमेंट, ये सबके सपोर्ट से आया था, जमात के सपोर्ट से भी, बीएनपी के सपोर्ट से भी। एंड देन दे स्टार्टेड डिजोनिंग बीएनपी आल्सो, एंड दे ट्राइड टू डिले, अवॉइड इलेक्शंस। और आज ऐसी स्थिति है कि दे हैव उनको पता नहीं था आदि भाई कि विद इन अ मैटर ऑफ 1.5 years उनका ग्राफ जो है इतना नीचे आ जाएगा। सो आई विल नॉट बी सरप्राइज। नहीं है ना, एक्सपीरियंस नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, इंपल्सिव है, इमोशनल है, नॉलेज नहीं है, विजन नहीं है, बट दे आर ओनली डिस्ट्रक्टिव, दे आर ओनली डिस्ट्रक्टिव, दैट्स इट। व्हाट इज देयर विजन? आपको, आप उनसे पूछे उनकी इकोनॉमिक विजन क्या है, मिलिट्री विजन क्या है, ये जो भी ये सोच रहा है। व्हाट हैव दे डन फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ द बांग्लादेश आर्मी? कुछ नहीं किया। बांग्लादेश आर्मी को पुलिस वाले काम में लगा दिया, चौराहे में खड़ा है बंदूक लेके।
I mean that part 2 दिन है इनके इलेक्शन के अंदर, इतना वायलेंस हो रहा है वहां पर. Nobody knows who's fighting who's fighting not. जमात एंड बीएनपी के बीच में झगड़े हैं. अवामी लीग इज फाइटिंग इन द मिडल. There is just absolute chaos in the country. So आप मुझे एक चीज बताओ, प्लीज नेम मी अ कंट्री, एक देश का नाम बताओ जहां पे वेस्ट की तरफ से रेजिम चेंज करवाया गया था एंड दैट कंट्री हैज बिकम अ मॉडल स्टेट आफ्टर रेजिम चेंज. गिव मी वन एग्जांपल. सीरिया, लीबिया, इराक. इराक तो रिलेटिवली थोड़ा सा बेहतर है, बट ह्यूज सेक्टेरियन वायलेंस, इंटरनल केओस. कौन सा देश है कंपैरेटिवली आप बोल सकते हो कि जिस देश ने इस चीज को रेजिस्ट किया, फाइट आउट किया, से वियतनाम, वो आगे बढ़ गया है? कंपैरिजन ही नहीं है. वियतनाम इज ए रीजनेबली गुड कंट्री, सक्सेसफुल कंट्री. सो प्लीज टेल, गिव मी अ एग्जांपल जहां पे रेजिम चेंज के बाद इट हैज बिकम अ मॉडल स्टेट. सो रेजिम चेंज का जो टेम्पलेट है, इट हैज ऑलवेज फेल्ड बिकॉज इट वाज ऑलवेज प्रोग्राम टू फेल. मतलब हम जिसको फेलियर बोलते हैं ना, कि देखो ये कंट्री बर्बाद हो गया, हमें लगता है कि वो फेलियर का मॉडल है. नहीं, हमें लगता है कि वो फेल कर गया मॉडल. हो सकता है दैट वाज अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव, क्योस करवा रखा. हो सकता है दैट वाज अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव. भाई बांग्लादेश को मॉडल स्टेट मत बनाओ, इसको और एक गाजा बनाओ, सीरिया बनाओ. वो तो बोलता था हम तो यहाँ पे सीरिया बना देंगे, गाजा बना देंगे. सो अगर आपके लेट मी से माय लास्ट सेंटेंस, व्हाटएवर दिस गाइस से, यार ये अयाश हो गया ना सब. वो स्ट्रीट पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के करोड़ों रुपए का मालिक हो गया. नाउ डू यू थिंक दे हैव द थिंग लेफ्ट इन देम टू फाइट इट आउट अगेन? नहीं, भाग जाएंगे सब. मैं हैरान हो जाता हूं, अ कंट्री लाइक बांग्लादेश जिसमें इतने चैलेंजेस है, उनके जो पॉलिटिशियन से बाहर जाके इतने लैविश लाइफस्टाइल कैसे मेंटेन कर रहा है. ह्यूज लाइफस्टाइल. सो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है उनके वायलेंस, करप्शन. और करप्शन भी मतलब राग, मतलब ढक के नहीं, ओपन. और फिर चूरन खिलाएगा कि इंडिया, देखो इंडिया को हरा दिया. क्यों? बांग्लादेश ने बोला और आईसीसी मान गया कि पाकिस्तान ना इंडिया के साथ खेलेगा. देखो देखो बांग्लादेश की ताकत. ये हो रहा है. एक मैच चल रहा था स्कॉटलैंड और वेस्ट इंडीज. यार स्कॉटलैंड और वेस्ट इंडीज के मैच में ईडन गार्डन में लोग क्यों होंगे? कमी था. अब उसमें वो लोग जो नैरेटिव बना रहा है, इसका मतलब है कि पूरा वर्ल्ड कप फेलियर है इंडिया. हालांकि इंडिया वेस्ट इंडीज यूएसए का जो मैच था, उसका व्यूअरशिप था 260 मिलियन पीपल, 26 करोड़ पीपल. तो इनको कौन समझाए कि स्टेडियम में लोग बैठे हैं, जो ना, उससे सक्सेस एंड फेलियर ऑफ अ स्पोर्टिंग इवेंट नहीं होता. बट उन्हें कौन सी लॉजिक में जाना है? उनको चूरन बेचना है, वो चूरन बेच रहा है. एनीवेज, तो चूरन बेचते बेचते अब ऐसा हो गया सिचुएशन कि अपने आप को कैसे बचाए. सो दे आर हैविंग अ बैकअप प्लान एंड दैट्स व्हाई दे हैव द पासपोर्ट्स. सो बिफोर 12 आपने टिकट भी काट के रखा होगा. वो इंफॉर्मेशन आप निकालिए, कहीं ना कहीं सबका टिकट भी है 13-14 का. टिकट भी ले लिया होगा, प्लेन का टिकट विकेट, होटल बुकिंग सब हो गया है. That is their politics. Back to you. Thanks bhai for that. Let's wait and watch what happens. इसके ऊपर अपडेट हम obviously करते रहेंगे, but सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स, फैमिलीज एंड whoever you think will benefit from this. Of course, आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं. QR कोड, पेपैल, सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स इज द वे टू डू इट. नमस्कार, जय हिंद, जय भारत.